दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, इस समय चुनावी मौसम है, खासकर दो राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड। बहुत गंभीर, बहुत ही शिद्दत के साथ सभी पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर चुनाव की पार्टिसिपेंट हैं, चुनाव में डटी हुई हैं। और ऐसे में कोई मौका मिल जाता है तो बड़े बड़े नेता चाय के कप में तूफान लाने की कोशिश करते हैं। अब यह मुहावरा तो बहुत पुराना है, लेकिन अब कोई ऐसा बहाना ढूंढते हैं कि कैसे अपने प्रतिपक्षी के खिलाफ कोई माहौल बनाने का मौका मिल जाए। तो ऐसा ही मौका ढूंढा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके, मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने। देवेंद्र फडणवीस साहब ने 6 नवंबर को नागपुर के एक बड़े हॉल में जो संविधान सम्मान सम्मेलन किया था, उस संगठन के आयोजकों ने, कोई संविधान के पक्ष में आयोजन, जो अभियान चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वो एक्चुअली आयोजन किया था। उसमें राहुल गांधी को एज ए गेस्ट उन्होंने बुलाया था। इसमें बहुत सारे इसके संगठक हैं, कई तरह के लोग हैं। उसमें अनिल जयहिंद कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और अनिल जयहिंद ने जो ये आयोजन किया था, जिसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल थे, कई संगठन इसमें शामिल थे। उसमें राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, जो उनकी एक आदत है कि हर समय वो संविधान की जो किताब है वो दिखाते हैं, और आमतौर पे उनके पास संविधान की जो किताब है, जो कॉपी है, उसका कवर लाल है। देवेंद्र फडणवीस साहब को मौका मिल गया। ये लाल रंग जैसे ही उन्होंने देखा, वो भड़क गए, ये क्या है भाई। और फिर एक और मौका कि उन्होंने कहा कि जो उनको कहीं से सूचना मिली होगी या कोई बात छपी होगी अखबारों में, तो उन्होंने देखा कि जो ऑडियंस है उसमें भी लाल कवर का कुछ लेकर के लोग लहरा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि ये भी संविधान की किताब है, लेकिन अंदर जो ब्लैंक है, सफेद कागज है, कुछ भी नहीं लिखा है उस पर। तो असल में कहानी क्या थी, जो हमने पता की, और पत्रकारों से भी पता की, संगठक लोगों से भी पता की कि असलियत क्या है, जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा है, और टेलीविजन चैनलों ने जिसको दिखा दिया, उस पर बहस करा दी। कुछ एक चैनलों ने तो लंबी बहस करा दी, और देश विदेश से उसमें पार्टिसिपेंट बुला लिए। तो बड़ी बड़ी मजेदार ये कहानी है। उसमें हुआ यह था कि जो आयोजकों ने, राहुल गांधी का जो भाषण था, उस दरमियान जब आवाजें आने लगी, नारे लगने लगे समर्थन में, राहुल गांधी के संविधान के पक्ष में उनकी प्रतिबद्धता को एक तरह से अभिनंदन करते हुए नारे लगने लगे, तो बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ में, जो ऑडियंस में बैठे थे, उन्होंने भी एक लाल किताब लहराई। लेकिन दरअसल वो संविधान की किताब नहीं थी, जो राहुल गांधी अक्सर लहराते रहते हैं। वो दरअसल नोटबुक था, नोटपैड। और जो नोटपैड था, संयोगवश उसका भी कवर लाल था। उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ था, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ब्लैंक पेजेस थे ताकि लोग नोट्स ले सकें। अब कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है, कोई सेमिनार होता है, कोई कॉन्क्लेव होती है, उसमें नोटबुक तो देते ही हैं, बल्कि पत्रकारों को तो पेन भी मिल जाती है कई बार। तो वहां पर लोगों को दिया गया नोटपैड, और वो नोटपैड का कवर लाल था, जैसा कि मुझे बताया गया। और मैंने कई स्रोतों से ये पता लगाने की कोशिश की, और सभी स्रोतों ने यही बात कही। लेकिन तूफान मच गया साहब। अब एक तो लाल किताब, जो संविधान की जो लाल कवर लहराते हैं राहुल गांधी, वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने उसको अपने ढंग से व्याख्यायित करना शुरू किया, और उसको अर्बन नक्सल, रेड आइडियोलॉजी, क्या क्या। अब देखिए, मेरे पास जो किताब है संविधान की, मैं भी रखता हूं संविधान, और मेरे पास तो दो दो कापियां हैं, लेकिन ये विस्तृत कापी है, इसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों एक साथ है। अब ये आप देखिए, ये किताब का कवर का रंग दूसरा है, लेकिन भारत का संविधान तो अनेक प्रकाशकों ने छापा है, लेकिन प्रामाणिक सभी ने छापा है, क्योंकि संविधान को आप गलत एक शब्द नहीं छाप सकते। जो संविधान है उसी तरह से आपको छापना पड़ेगा, हिंदी अनुवाद भी उसका उसी रूप में छापना पड़ेगा। तो ये किताब का कवर दूसरे कलर का है, राहुल गांधी के पास जो किताब है उसका कलर दूसरे टाइप का है। उसको भी किसी बड़े प्रकाशक ने, या किसी, हो सकता है किसी सरकारी संस्था ने, गैर सरकारी, मैं नहीं जानता कि वो किस प्रकाशक ने छापी है, लेकिन उसका कवर लाल है। तो कवर अगर आवरण से कोई भड़क जाए और उसको आइडियोलॉजी से जोड़ना शुरू कर दे, तो ये तो चमत्कार है, कमाल है। इसी को मैं कहता हूं कि
चाय के कप में तूफान लाना। लेकिन उन्होंने कहा क्या है वो आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात कही है देवेंद्र फडणवीस साहब ने। देवेंद्र फडणवीस साहब ने, मैं उनका देख रहा था बयान, उन्होंने ये कहा कि ये अर्बन नक्सल वगैरह जो एडजेक्टिव आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर यूज करते हैं, जो शहरों में लोग बीजेपी की का विरोध करते हैं, आलोचना करते हैं, उसको कम्युनल ऑटोक्रेट कहते हैं, कुछ भी इस तरह की बात कहते हैं, उनको फौरन वो अर्बन नक्सल कह देते हैं। तो फडणवीस साहब ने जो कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अल्ट्रा रेड आइडियोलॉग बन गए हैं और ये जो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है उसको मटियामेट करने पर आमादा है। वो स्वयं कांग्रेस के प्रति थोड़ा सिंपैथेटिक होकर बोल रहे हैं, वो किसी सभा में बोल रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो नैरेटिव है वो दरअसल अर्बन नक्सल का दिया हुआ है। अब ये बात वो कहने लगे। इसके बाद कई बार उन्होंने इधर उधर की लोगों से बात करी, पत्रकार भी पूछे होंगे हो सकता है, इसको लेकर के और टेलीविजन चैनलों ने कहानी बनानी शुरू कर दी। और कल रात को मैंने देखा, पता नहीं 7 तारीख को भी हो सकता है ये कहानी चली हो महाराष्ट्र में, लेकिन यहां पर 7 तारीख की शाम को मैंने देखा। 7 तारीख की शाम को प्राइम टाइम में कई चैनल चला रहे हैं और एक चैनल तो देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी वहां पर बुलाए हुए हैं, अपने पैनल में कनेक्ट किए हुए हैं और डिस्कशन चल रहा है इसी मुद्दे पर। किताब लाल किताब लहराई लोगों ने और पता चला कि वो तो ब्लैंक पेजेस हैं, संविधान की कॉपी ही नहीं है, ये फ्रॉड हुआ है उनके साथ वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग इस तरह की बात कि उनके साथ उसमें सत्ताधारी दल के प्रवक्ता भी थे उस बहस में, और वो दिखाने लगे। अब आपको मैं दिखाता हूं इस फोटो को देखिए, इस चित्र को देखिए, ये उस चैनल का चित्र है जिस पर यह बहस चल रही थी। और भी इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने इस तरह की बहस कराई है, लेकिन किसी ने दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं की कि दरअसल उस हॉल में हुआ क्या था। क्या किसी ने यह कहा कि संविधान की कॉपी आप सबको बांटी जा रही है ऑडियंस को? अगर किसी ने कहा हो कि यह संविधान की किताब आपको बांटी जा रही है और उन्होंने उसके बदले केवल कॉपी बांट दी, नोटबुक बांट दिया, नोटपैड बांट दिया, तो आप गिला शिकायत आपकी हो सकती है। हालांकि आप पार्टिसिपेंट नहीं है, बीजेपी का नेता कोई पार्टिसिपेंट वहां नहीं है कि वो शिकायत करेगा कि हमें तो नोटबुक मिला है, केवल हमें संविधान की कॉपी नहीं मिली है। लेकिन बीजेपी के नेता और उनके समर्थक कहने लगे कि साहब ये तो लोगों के साथ अन्याय है। अरे भाई, लोगों ने तो अन्याय नहीं कहा जो वहां बैठे हैं, उनमें कोई नहीं कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको नोट पैड दिया गया है ताकि वो नोट्स ले सकें। कहानी यही है। अगर वाकई कांग्रेस ने कोई गलती की होती तो मैं तो कांग्रेस के खिलाफ बोलता, आज जम के बोलता कि इन्होंने कहा कुछ, किताब देने को और दे दिया कॉपी नोटपैड। मेरा तो किसी से न प्रेम है न किसी से बैर है, एक जर्नलिस्ट के तौर पे। हाँ, विचार हो सकते हैं मेरे नहीं एक मनुष्य के तौर पे, लेकिन जर्नलिस्ट के तौर पे जो सच है उसको मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता, चाहे वो जिसका भी सच हो। कांग्रेस गलत करेगी, अगर सच पकड़ा जाएगा गलत का, उसके गलत करने का, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैंने तो दरियाफ्त की, लोगों से पूछा, लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं, संविधान की किताब कहकर हमें कुछ भी नहीं बांटा गया, हमें तो नोटपैड दिया गया। और नोटपैड को देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और उनके समर्थक और फिर मीडिया वाले जा रहे हैं और सारे टेलीविजन चैनल हुआ हुआ कर रहे हैं, एक ही भाषा में बोल रहे हैं। बहुत सारे चैनल जिनको हमने देखा, कुछ राज्य के और कुछ केंद्र के, यहाँ पर दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल अपने को कहने वाले, उसकी कोई छानबीन नहीं कर रहे हैं और उसी पर बहस कराए जा रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर बहस करा रहे थे तो नागपुर में बैठे किसी वरिष्ठ पत्रकार से भी इस बारे में आप पूछते, उसको भी पैनल में बैठाते। और सबसे बढ़िया ये होता कि जो उस सम्मेलन के आयोजक थे उनमें से किसी को बुला लेते आप। अब जैसे अनिल जयहिंद को आप बुला लेते, जो कन्वीनर थे उस सम्मेलन के। अनिल जयहिंद वाज कन्वीनर ऑफ दैट कॉन्क्लेव, लेकिन उनको किसी ने, हमने नहीं देखा यहां दिल्ली में जो बड़े चैनल कहलाते हैं, हमने नहीं देखा। जिन जिन चैनलों पर इस पर बहस हुई उनमें से हम तो सब देखते नहीं चैनल को, लेकिन जिन हम तो केवल अंग्रेजी के कुछ प्रमुख चैनल देख लेते हैं, हिंदी के भी एक आध देख लेते हैं, ताकि कम से कम उस दिन की खबर मालूम रहे। अगर मैं न देखा होता तो आपको कैसे बताता। तो अंग्रेजी के जिस प्रमुख चैनल को देखा, जो एक जमाने में जिसकी तूती बोलती थी अपेक्षाकृत बेहतर जर्नलिज्म के लिए, उसमें न अनिल जयहिंद है, न नागपुर का कोई वरिष्ठ पत्रकार है, एक सत्ताधारी दल का प्रवक्ता है, एक कोई कांग्रेस का है, और वो भी पता नहीं कहां से हैं कांग्रेस वाले भी, मैं नहीं जानता। इसके अलावा
उसमें दिया भी नहीं जा रहा था कि वो कहाँ के हैं, किस प्रदेश के हैं। और दो विद्वानों को बुला लिया गया था, एक सीनियर एडिटर पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से, और एक विदेश से एक बहुत अच्छे लेखक थे। लेकिन कॉन्क्रीट जो जिस जिस मुद्दे पर ये पूरी बहस ओरिजिनेट की गई थी, उसको उजागर करना, उसको तथ्यान्वेषण करना, क्या पहलू है, क्या मुद्दा है, उसका सच क्या है, इस पर कुछ भी नहीं। बस चाय के कप में तूफान, मैदान में भी और टेलीविजन के स्क्रीन पर भी। मैदान का मतलब यवतमाल की रैली में भी उन्होंने बोला, फिर इसके बाद पत्रकारों से भी बात में बोला, और टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर भी छपी है इस पर। उसका, हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अच्छा काम किया है, दिस इज कॉल्ड जर्नलिज्म, कि देवेंद्र फडणवीस के बयान पर अनिल जयहिंद जो सभा के उस सम्मेलन के आयोजक हैं, उनका भी बयान छपा है। तो आज भी पुरानी जो संस्थाएं मीडिया की हैं, आज भी उनके अंदर बेहतर प्रोफेशनलिज्म है, और मैं तो इस बात को मानता हूं। और मुझे तो मैंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिज्म को देखा है, क्योंकि जर्नलिस्ट के रूप में मेरी शुरुआत टाइम्स ग्रुप से है। लेकिन दूसरे जो टीवी चैनल हैं, आखिर उनके अंदर, ठीक है, वो भक्ति करें, वो चाहे जो करें, हमें इससे लेना देना नहीं है, वो मीडिया के नाम पर जो भी करें। लेकिन भाई, अगर कुछ कर रहे हो तो कम से कम उसके कुछ पहलू तो दिखा दो तथ्य का, ताकि लगे कि जिस पर बहस करा रहे हो उस पर आप तथ्य भी पेश कर रहे हो। बस लाल किताब पर शुरू हो गए। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये न तो अच्छी राजनीति है और न तो अच्छा जर्नलिज्म है। दोस्तों, बिल्कुल चलते चलते मैंने दो लोगों से इस विषय में बात की है जो नागपुर में उस समय मौजूद थे। ये जो सभा हुई, जो सेमिनार हुआ, जिसमें नोटपैड बांटा गया था लाल कवर का, जिस पर सारा बाबेला मचाया गया, तो उस सम्मेलन के संयोजक हैं अनिल जयहिंद साहब। अनिल जयहिंद साहब से हमने बात की। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उस सम्मेलन के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई हैं। पहले सत्ताधारी दल ने की, और इसके बाद मीडिया में भी आई है कंट्रोवर्सी। कृपया आप स्पष्टीकरण, आप साफ साफ बताएं कि दरअसल वो लाल किताब जो राहुल गांधी के हाथ में थी, संविधान की, जिसको देखकर वो अक्सर बोलते हैं, और जो लाल कवर का नोटपैड या किताब या संविधान की कॉपी, जो भी, सच क्या है, क्या वितरित किया गया था ऑडियंस में, जिसको लेकर इतना बाबेला मचा है? अभी परसों 6 नवंबर को नागपुर में हम लोगों ने एक संविधान सम्मान सम्मेलन किया, और ऐसा ही संविधान सम्मान सम्मेलन हम इससे पहले 5-6 शहरों में, जिसमें लखनऊ, इलाहाबाद, पंचकुला, रांची, कोल्हापुर, कर चुके हैं। तो परसों उस कार्यक्रम में, जैसे कि अक्सर होता है कि जब कोई सम्मेलन होता है, वर्कशॉप्स होती हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चाएं होती हैं। उस कार्यक्रम में चर्चाएं थी संविधान को और ओबीसी को लेकर के, संविधान और दलित को लेकर के, संविधान और आदिवासी को लेकर, संविधान महिला को लेकर के, और शिवशाही के ऊपर। तो ऐसे सम्मेलनों में हमेशा आपने देखा है कि एक नोटपैड और एक पेंसिल या पेन, ये सबको दिया जाता है ताकि किसी ने कुछ बात कोई नोट करनी हो, या अपना उसका कोई आइडिया उसको उस समय सुन के आ रहा हो तो वो उसको नोट कर ले। हमारे कार्यक्रम में भी ऐसा हुआ। हमारा कार्यक्रम एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम था, वो कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था। वो सामाजिक संगठन, करीब 200 से ज़्यादा जो नागपुर और उसके आसपास के सामाजिक संगठन थे, उनका कार्यक्रम था। और ये सभी सामाजिक संगठन सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं। तो अक्सर जब क्योंकि आज के समय में लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के और सामाजिक न्याय को लेके, जाति जनगणना को लेके, 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने को लेकर के सबसे मुखर, एक तरह से शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, तो उनको हम अक्सर अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं। ये कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं होता, ये सामाजिक संगठनों का होता है, और इसके आयोजन में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी का कोई लेना देना नहीं होता। वो तो एक अतिथि की तरह आते हैं, अपनी बात कह करके वो चले जाते हैं। तो परसों से हो क्या रहा है कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं फडणवीस जी, वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जी देखिए, लाल, वहाँ पे लाल कॉन्स्टिट्यूशन बटा जो कि अंदर से कोरा था।
अब एक नर्सरी क्लास का बच्चा जो 5-7 साल का होता है, जो नर्सरी स्कूल में पढ़ता है, उसको भी पता है बुक और नोटबुक में क्या फर्क होता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको इतना तक नहीं मालूम कि बुक और नोटबुक में बहुत फर्क होता है। नोटबुक कोरी होती है, बुक के अंदर लिखा हुआ होता है। और शायद पता नहीं उन्होंने कभी कोई सम्मेलन अटेंड किया है कि नहीं किया, कोई वर्कशॉप, सेमिनार, कि ऐसे सेमिनार्स में, सम्मेलन में इस तरह की नोटबुक और पेंसिल दी जाती है ताकि लोग इसको नोट कर सकें। और वो इस बात को गाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कोरा संविधान की किताब को वहाँ पे बंटवा दिया। अब राहुल गांधी जी तो अतिथि हैं उस कार्यक्रम के आयोजन से, उनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कुछ बंटवाया नहीं, एक पेंसिल, एक कुछ उन वजह से बटा ही नहीं, वो तो आयोजकों ने बांटा। तो इसको पॉलिटिकल बनाना, एक नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम को, मैं समझता हूँ बहुत ही घटियापन है। और ये साबित करता है कि संविधान में को लेकर के जब भी कोई सम्मान की बात आती है तो ये लोग जो 1949 में भी जो बाबा साहब ने संविधान देश के सामने रखा 26 नवंबर को, तो 4 दिन बाद ही ऑर्गेनाइजर में जो आरएसएस का मुख्य पत्र है उसमें इस संविधान का विरोध हुआ था, और ये आज तक भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इनसे यही बात कहना चाहूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, कम से कम आपको इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि बुक और नोटबुक में कितना फ़र्क होता है। और जहाँ तक लाल रंग की बात है, हमारे सबका खून लाल है, तो क्या सब अर्बन नक्सल हो जाते हैं? लाल खून जिनका होता है, सबका खून लाल है। और लाल हमारे जो हनुमान जी हैं उनका रंग लाल है, हमारी माताएं बहनें मांग में सिंदूर भरती हैं वो लाल रंग का होता है। ये किस तरह की इस देश में बकवास की जा रही है, ये समझ से परे है। और मैं चाहूँगा कि प्रबुद्ध लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इस बारे में उस सम्मेलन में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार, नागपुर के, पूरे महाराष्ट्र के, बल्कि देश के कहेंगे, अमन कांबले, जो आवाज टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, संचालक हैं, हमने उनसे भी बात की है कि आप सम्मेलन में मौजूद थे, आपने उस सम्मेलन में ये रेड कवर के नोटपैड या किताब या संविधान की प्रति, इसके बारे में आपको क्या जानकारी है और क्या जो कहा जा रहा है और जो सच है उसमें क्या अंतर है? नागपुर में जो संविधान सम्मेलन हुआ दिनांक 6 नवंबर को, जिसमें विविध सामाजिक संगठनों के लोग थे, और इस सम्मेलन के माध्यम से जो है इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बुलंद हुई थी, जाति जनगणना के संदर्भ में आवाज़ बुलंद हुई थी, संविधान के सम्मान की आवाज़ बुलंद हुई थी। लेकिन इस संविधान सम्मेलन के तरफ जिस तरह से अलग अलग नज़र से देखा गया है, विशेषतः बीजेपी नेताओं ने कहा कि अर्बन नक्सलियों का सम्मेलन है। अब ये भी कहा गया है कि इस सम्मेलन में जो नोट पैड दिए गए थे, इस संविधान का कवर था और इसके अंदर कुछ नहीं था, ये अपमान है, वगैरह वगैरह, काफ़ी फेक नैरेटिव जो है इस संदर्भ में फैलाए जा रहे हैं। मैं भी इस सम्मेलन में मौजूद था और मैं बहुत दावे से बात कह सकता हूँ कि यह जो सम्मेलन था, यह सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था कि ओबीसी संगठनाएं जो थी नागपुर की, एक ओबीसी युवा संगठन है, इन्होंने अप्रोच किया था डॉक्टर अनिल जैन जी को, और उन्होंने कहा था कि नागपुर में भी इस तरह का आयोजन हो, और उसके अकॉर्डिंगली फिर राहुल गांधी जी यहाँ पे आए, उन्होंने अपना स्पीच दिया। काफ़ी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी, वही बात थी सामाजिक न्याय की, जातिगत जनगणना की बात थी। लेकिन इस सम्मेलन में जो महत्वपूर्ण बात जो थी, सबको जो पासेस दिए गए थे उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक कवर था और पीछे में प्रस्तावना थी। और उसके बाद जब लोग एंट्री करने लगे थे सम्मेलन के समय में, तब उन्हें एक बैग दी गई और साथ साथ में एक नोटपैड दिया गया। अब देखिए, जो बुक्स होती है, संविधान की बुक्स होती है, वो काफ़ी बड़ा बुक्स है, वो इतना छोटा बुक्स नहीं है। वो केवल एक नोटपैड था। उस नोटपैड पे सामने में केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस तरह का कवर पे छपा हुआ था, एक कवर था, और पीछे में जो है प्रस्तावना थी। इसके अलावा कोई नहीं था, केवल एक प्रचार था संविधान का। इसमें कोई बहुत बड़ी बुक नहीं थी, छोटी बुक थी। और इस बुक का उद्देश्य केवल ये था कि इस बुक में जो कुछ भी, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हुई थी, सेशंस हुए थे, एक ट्राइबल्स के लिए था, एक मुस्लिम के लिए था, एक महिलाओं के लिए था, एक दलितों के लिए था, मतलब दलित और संविधान, आदिवासी और संविधान, महिलाएं और संविधान, शिवशाही और संविधान। तो इस तरह के अलग अलग सेशंस रखे गए थे। तो सेशंस में पॉइंट्स जो लोग जनरली करते हैं कि पॉइंट्स लिखते हैं, तो पॉइंट्स लिखने के लिए, या फिर राहुल जी का संबोधन था तो उस पर पॉइंट्स लिखने के लिए जो है ये नोटपैड दिया गया था। बहुत छोटा नोटपैड था
अब जनरली नोटपैड पे कोई किताब नहीं छापेगा, ये ज़रूर था कि इस पे संविधान का जो है कवर पे जैसा वो दिख रहा था तो ये प्रचार ही था, इसके अलावा कोई नहीं था। लेकिन इसको बहुत बुरी तरह से इसको फैलाया जा रहा है कि कोरे पेजेस दिए गए वगैरह वगैरह। ये बहुत एक मुझे लगता है कि घटिया मानसिकता है। दूसरी बात ये भी है कि अर्बन नक्सलियों का सम्मेलन इसको कहा गया, ये भी गलत बात है। इसमें तेली लोग थे, कुनबी लोग थे, उनकी संगठनाएं थी, मराठा लोग थे, आदिवासी लोग थे, मुस्लिम भाई थे, अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों की संगठनाएं थी, क्रिश्चियन संगठनाएं थी, पंजाबी संगठनाएं थी। तो तमाम जो नागपुर के लोग रहने वाले जो लोग हैं उनकी संगठनाएं थी और उन संगठनों को बाकायदा इनवाइट किया गया था और वो इनविटेशन पे आए थे। तो इस तरह से इनको ये अर्बन नक्सलियों की बात कहना मतलब कहीं ना कहीं जो है जो वर्तमान की सत्ता है इस सम्मेलन से डगमगाई है। उन्हें लगा है कि सारे के सारे बहुजन समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा आए हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं छटपट से गए हैं। कहीं ना कहीं इनमें जो है एक फ्रस्ट्रेशन सा आया है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें ये कही जा रही है, लेकिन इसका रिवर्स इम्पैक्ट उन्हीं पे आ सकता है। मुझे लगता है कि उन्होंने इस तरह की बातों को जो बचकाना बातें वो नहीं करना चाहिए। राजनीति अपने जगह पे होती है, ये सामाजिक सम्मेलन था, इस सामाजिक सम्मेलन को इस तरह का नाम देना मतलब ये बहुत ही बड़ी मूर्खता है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो है वर्तमान सत्ताधारी के जो लोग हैं लोगों के खिलाफ ही जाकर बात कर रहे हैं, देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं इनके खिलाफ जाकर इस तरह की अगर बात कर रहे हैं तो इसका जो है खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपने आवाज के एडिटर इन चीफ आवाज टीवी के अमन काम्बले को भी सुना। मुझे लगता है कि सच्चाई बिल्कुल सामने आ चुकी है, लेकिन दुखद यह है कि इस तरह के तथ्यों को पेश करने में हमारा मीडिया स्वयं कितना संकोच कर रहा है। वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो अपने प्रोफेशनलिज्म को खत्म कर चुका है। सच क्या है ये तो वो जाने, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि ये प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल खिलाफ है, प्रोफेशनलिज्म की एक तरह से हत्या है। हम तो मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कहेंगे, चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में ये कहेंगे कि चाय के कप में तूफान लाने की कोशिश हो रही है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।